Hello my dear learners, welcome back to my channel। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ शुरू करी है हमने, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं बेसिक अकाउंटिंग को लेकर, या हम कह सकते हैं हमारे जो भी वीडियोज़ आएंगे आपके लिए वो कॉमर्स से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेरीज़ होंगी, आप उसको सॉल्व करेंगी। राइट। सो हमने अभी जो स्टार्ट किया है, ये जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग ग्रेजुएशन में है, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या जो NTA नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो GST के बारे में जानना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। So without wasting your time, just moving to the topic. So first topic जो है आपका वो है लीगल जो ये आपका टॉपिक है, ये आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। सो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें हमने GST के बारे में जानना है, जो कि हैं आपके, जिसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस, बेनिफिट्स ऑफ GST, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ ड्यूल GST। राइट। तो जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है। तो GST जो है मोस्ट पॉपुलर टर्म है आज के टाइम में, आप लोग सुनते आ रहे हो GST। तो GST बेसिकली है क्या, इसके बारे में जानना है। तो हम पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसको आगे मूव करेंगे। तो GST क्या है, सबसे पहली चीज़ कि ये एक मोस्ट पॉपुलर टैक्सेशन सिस्टम है। मोर देन 160 कंट्रीज़ हैव इम्प्लीमेंटेड GST सो फार। मतलब अभी तक जो GST है वो 160 से ज़्यादा देशों ने अब तक इसको अपनाया है, और सबसे पहले जिस कंट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया था वो थी फ्रांस, इन द ईयर ऑफ 1954। GST जो है बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जिसने रिप्लेस किया है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे इंडिया के अंदर पहले, लेकिन उन सबको अब क्या कर दिया है, एक ही टैक्स सिस्टम के अंदर ले आए हैं, जिसे बना दिया है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि देखिए पहले कौन कौन से थे हमारे पास, कस्टम टैक्स था, एक्साइज था, है ना, वेट था, इन सबको ख़त्म करके अब एक ही टैक्स बना दिया है क्या, GST। राइट। तो GST जो था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ये पास हुआ था पार्लियामेंट में ऑन 29 मार्च 2017। राइट। ये एक्ट आया था आपका इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 के थ्रू 17 में, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 181 अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। राइट। GST जो है बेसिकली आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट इज़ लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो एक्ट आया है, इस लॉ ने क्या किया है, रिप्लेस किया है मैनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉज को जो प्रीवियसली एग्जिस्ट करते थे इंडिया के अंदर। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है सिंगल GST, मतलब उनकी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सिंगल GST सिस्टम चलता है, जबकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डबल सिस्टम लिया है GST का, जैसे CGST एंड SGST। अब कहोगे जी CGST और SGST क्या है, तो CG क्या है आपका, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड जो स्टेट का है वो है आपका CGST, स्टेट्स गुड्स सर्विस टैक्स। राइट। तो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है, उन्होंने ये डबल सिस्टम लिया है GST का, CGST एंड SGST का। राइट। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले ऐसा था कि जब JNK अपने का एक स्पेशल अमेंडमेंट होता था, आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी एक्ट जब एप्लीकेबल होता था पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अब क्या हुआ है, जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड किया गया है, तो उसके बाद से इस एक्ट को वहाँ पर भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो JNK ने भी इसको एज इट इज़ अप्लाई किया है, जैसे अदर स्टेट्स ने किया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं GST करने के, मतलब किस मेन पर्पस से GST को इंक्लूड किया गया। देखिए GST जो है पूरे इंडिया के अंदर
इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। जो इसका मेन प्रोविज़न था या क्या हो गया मेन फीचर था वो ये था कि जब पूरा इंडिया एक है, पूरी कंट्री एक है, तो हर कंट्री का जो टैक्स सिस्टम होगा वो भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये इसी चीज़ को ध्यान में रखकर लिया गया है, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, यानी यूनिफॉर्म टैक्स रेट इन इंडिया। इसके अलावा टू इलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। अब बोलोगे जी कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, तो उसको इलिमिनेट किया गया है। एलिमिनेट किया गया है मतलब उसको हटा दिया है। पहले क्या होता था, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर से लेकर जब वो अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचती थी तो हर जगह उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। यानी मैन्युफैक्चर जब रॉ मटेरियल खरीदेगा तब वो टैक्स पे करेगा, जब वो प्रोडक्ट बनाएगा उसको आगे मार्केट में भेजेगा तो टैक्स लगा के भेजेगा, पब्लिक खरीदेगी उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। तो वो क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के एक हैवी टैक्स लग जाता था। तो उस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है अब जीएसटी के थ्रू। तो ये था एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। इसके अलावा क्या है ऑब्जेक्टिव, वो है बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एक्सपोर्ट। The GST already collected on the inputs will be refunded and thus there will be no tax on all exports। क्या मतलब है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो जीएसटी जो भी कलेक्ट होता है, जो पहले से कलेक्ट हो गया इनपुट्स पे, वो हम रिफ़ंड कर देंगे और अब ऑल जितने भी हम एक्सपोर्ट्स करेंगे उनके ऊपर देयर विल बी नो टैक्स, राइट। इसके अलावा टू इंक्रीज़ द टैक्स बेस, मतलब क्या है कि टैक्स बेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, हर पर्सन जो भी उस कैटेगरी में आ रहा है वो GSTIN लेगा और उसके बेस पर वो क्या करेगा, जीएसटी को फाइल करेगा, मतलब जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा। जैसे हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, ऐसे जीएसटी की भी रिटर्न फाइल की जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इससे क्या है, टैक्स बेस बढ़ेगा, क्योंकि अब एक सिंपल एक फॉर्म कर दिया गया है जीएसटी का। तो उससे क्या हो रहा है कि पहले जो था अलग अलग फॉर्म्स फिलअप होते थे, लेकिन आज के टाइम में एक ही फॉर्म फिलअप होता है। तो उससे हमारा जो है जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कन्वीनियंट रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी के अंदर, टू सिंप्लीफाई टैक्स रिटर्न प्रोसीडिंग थ्रू कॉमन फॉर्म एंड अवॉइडेंस ऑफ विजिटिंग टैक्स डिपार्टमेंट। पहले क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या होते थे, चक्कर लगते थे टैक्स डिपार्टमेंट्स के, ठीक है। ये फॉर्म नहीं फिल किया, वो फॉर्म फिल नहीं किया। तो अब सारा कुछ ऑनलाइन है, तो टैक्स डिपार्टमेंट में तो जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक कॉमन फॉर्म कर दिया कि सिंप्लीफाई आप खुद भी फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म्स। जीएसटी जो है जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, तो ये एक रोबोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो क्रिएट करता है ऑपरेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या देखिए नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।